सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आइए एक बहुत ही सुंदर टॉपिक आज फिर आप सभी लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नृत्य करना क्या शैतान का काम है या फिर परमेश्वर का काम है? परमेश्वर के भजन में, परमेश्वर के आराधना में, परमेश्वर के वर्शिप में नृत्य करना पाप है या फिर नृत्य करना सही है? कुछ लोग नृत्य करने को एक निम्न लेवल से समझते हैं, उसको नीचा समझते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नृत्य कीजिए, परमेश्वर के आराधना में नृत्य करना चाहिए। लेकिन बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है, आज वो हम देखने वाले हैं कि हमें परमेश्वर की आराधना में नृत्य करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बाइबल क्या कहती है, तो बाइबल के वचनों से आज हम समझने वाले हैं और इस गीत के माध्यम से देखने वाले हैं नृत्य में कहाँ करना है, कैसे करना है और क्यों करना है या फिर नहीं करना है। सारी चीजों का समावेश इस गीत में दिया गया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए, मैं बाइबल के वचनों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला वचन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, भजन संहिता अध्याय 149 उसका 3 वचन। जरा ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ। भजन संहिता अध्याय 149 उसका 3 वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें, डफ और वीणा बजाते हुए उसके भजन गाएं। आमीन। दूसरा वचन सुनिए, भजन संहिता अध्याय 150 उसका 4 वचन कहता है, डफ बजाकर और नाचकर उसकी स्तुति करो, तारों और बांसुरी बजाकर उसकी स्तुति करो। तीसरा वचन सुनिए, दूसरा शमूएल अध्याय 6 उसका 14 वचन कहता है, दाऊद यहोवा के सामने अपनी पूरी शक्ति से नाचता था। चौथा वचन सुनिए, निर्गमन अध्याय 15 उसका 20 वचन, हारून की बहन मरियम ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए हुए नाचती हुई इसके पीछे हो गई। अब इन वचनों से हमें क्या दिखाई दे रहा है? क्या हमें स्पष्ट हो रहा है कि नाचना हमें चाहिए या फिर नाचना हमें नहीं चाहिए? तो इन वचनों से साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि परमेश्वर की आराधना में हमें नृत्य करना चाहिए, क्योंकि नृत्य करने से परमेश्वर हमारा खुश होता है। अब देखिए आगे की चीजें मैं गीत के माध्यम से बताना चाहूंगा। आइए सुनते हैं। इतनी तो बात क्लियर है कि परमेश्वर की आराधना में नाचना चाहिए, और आगे देखिए क्या कहना है। अरे नृत्य कीजिए, खो जाओ तुम सब जन सच्चे परमेश्वर की प्रीत में, खो जाओ तुम सब जन सच्चे परमेश्वर की प्रीत में, खो जाओ तुम सब जन सच्चे परमेश्वर की प्रीत में। देखिए, कुछ लोग मसीह में ऐसे हैं जो लोग नाचने को गद्दा समझते हैं, बड़ा गिरा हुआ समझते हैं कि हमें नाचना नहीं चाहिए, क्योंकि नाचने के वो लोग निम्न लेवल से देखते हैं। लेकिन नाचना भी कई तरीके का होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि डफ बजाकर उसकी स्तुति करें, आनंद में मग्न होकर के, मस्ती में झूम करके उसकी स्तुति करें। तो जो कोई भाई या बहन नाचने के लिए अगर आराधना में मना करता है तो वो नहीं सही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कह रहा है उसके ना आप आगे जा सकते हैं ना आप पीछे जा सकते हैं। जो कह रहा है वो कह रहा है, उसका वचन एकदम अटल है, इसलिए परमेश्वर के वचन को आप नकार नहीं सकते। कहना है, और नृत्य कीजिए खूब झूमे प्रभु यीशु के गीत में, हो जाओ तुम सब जन सच्चे परमेश्वर की प्रीत में, हो जाओ तुम सब जन सच्चे परमेश्वर की प्रीत में। के बादे लाकर के प्रभु के भजन गाइए, और 10 तारों के बादे लाकर उसकी आराधना गाओ, और उसकी महिमा में अपने दिल में तुम खुशहाली लाओ।
अपने दिल में तुम खुशहाली में आओ हाँ। नृत्य करने से क्यों हमें नृत्य करना चाहिए, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ क्यों नृत्य करना चाहिए। अरे हारेगा शैतान प्रभु से, अरे हारेगा शैतान प्रभु के इस सच्चे संगीत में। हो जाओ तुम सब, हो जाओ तुम सब जन प्यारे परमेश्वर की प्रीत में। हो जाओ तुम सब जन सच्चे परमेश्वर की प्रीत में। जैसे ही आप प्रभु की आराधना में मस्त होकर के नाचते हैं, और नाचने से दुष्ट शैतान को बुरा लगता है। केवल एक ही व्यक्ति है जो आपके नाचने से बुरा मानेगा और कोई नहीं बुरा मानेगा, वो है शैतान। और जब परमेश्वर के सामने आप नृत्य करते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत जब प्रभु की महिमा किया करते थे तो वो नाच करके उसकी महिमा किया करते थे, मस्ती में झूम करके उसकी महिमा किया करते थे। तो इस बात को देख करके, इस नज़ारे को देख करके शैतान आपसे डरेगा, शैतान दूर भागेगा, शैतान को बुरा लगेगा। इसलिए हमें नृत्य करना चाहिए और परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। इसीलिए कहना है हारेगा शैतान प्रभु के इस सच्चे संगीत में। हो जाओ तुम सब जन सच्चे परमेश्वर की प्रीत में। हो जाओ तुम सब जन सच्चे परमेश्वर की प्रीत में। अब देखिए दूसरी लाइन में क्या बताया गया है, जरा ध्यान सुनिएगा। और परमेश्वर के आगे जो तुम नृत्य प्रदर्शन करते हो, ये दिखाता खुशी तुम्हारी दिव्यता से तुम भरते हो। हाँ, दिव्यता से तुम भरते हो। नृत्य हमारी खुशी को दिखाता है कि परमेश्वर में हम इतने खुश हैं, इतने आनंदित हैं। नृत्य हमारी ये पहचान कराता है। तो अगर आप उसके आराधना में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, बस आराधना हो रही है, अब आराम से आप सो रहे हैं समझो, उसके आराधना में आप मगन ही बिल्कुल नहीं हो रहे, कोई आनंद ही आपको नहीं अंदर से आ रहा है, उसकी मस्ती आपके आत्मा में नहीं झूम रही है, तो आप ऐसे करेंगे। ये शैतान की चीज है। इसलिए जब उसकी आराधना करो तो एकदम झूम करके आराधना कीजिए। कहना है और परमेश्वर के आगे जो तुम नृत्य प्रदर्शन करते हो, यह दिखाता हो उसे तुम्हारी दिव्यता से तुम भरते हो। दिव्यता से तुम भरते हो। दिव्यता से तुम भरते हो। क्योंकि वही व्यक्ति डांस नहीं करेगा जिस व्यक्ति के मन में दुख होगा। क्योंकि बाइबल में बताती है, विलाप गीत अध्याय 5 उसका 15 वचन कहता है, हमारे हृदय से आनंद जाता रहा और हमारा नाचना शोक में बदलता गया। जब हमें कोई खुशी प्राप्त होती है, कोई गम नहीं हमारे साथ में रहता है, तो हमें खुद ब खुद हमारे अंग जो होते हैं इधर उधर जाने लगते हैं, फड़कने लगते हैं, अर्थात डांस करने लगते हैं। और जब हमारे दिल में कोई दुख होगा, कोई तकलीफ होगी तब हम नृत्य नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप परमेश्वर में नृत्य करते हैं तो ये समझ में आता है कि आप परमेश्वर में कितने आनंदित हैं। और ऐसे बिल्कुल मुरझाए हुए बैठे हैं तो आप ये समझ में आ रहा है कि आप परमेश्वर में आनंदित बिल्कुल नहीं है। आप लोग मेरे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। कहना है अरे नृत्य करेगा, अरे नृत्य करेगा तभी आदमी जब होगा वो गीत में। खो जाओ तुम सब जन सच्चे परमेश्वर की प्रीत में। खो जाओ तुम सब जन सच्चे परमेश्वर की प्रीत में। खो जाओ तुम सब जन सच्चे परमेश्वर की प्रीत में। अब यहाँ तक
हमें ये तो समझ में आ गया कि परमेश्वर की आराधना में हमें नाचना चाहिए, लेकिन कैसे नाचना चाहिए, ये बात बहुत ही मायने रखती है। अब ये नहीं कि संसारिक गानों की तरह इस प्रकार संसारिक फिल्मी गानों पर लोग डांस करते हैं, अगर उस प्रकार से परमेश्वर की आराधना पर डांस करेंगे तो शैतान का काम हो गया। देखिए, वो संसारिक डांस वो अलग है और ये है आत्मिक डांस, आत्मिक नाचना, आत्मिक रूप से नाचना, मस्ती में झूमना, ये चीज़ अलग है। और आप ठुमके लगा करके ऐसे नाच रहे हैं तो वो आपका कोई नाचना मायने नहीं रखता परमेश्वर में। अब तीसरी कड़ी में देखना कैसे। और इस संसारिक गानों पर हमको नृत्य न बिल्कुल करना है, परमेश्वर के आगे नाचो यही खुदा का कहना है। हाँ, यही खुदा का कहना है। हाँ, यही खुदा का कहना है। हाँ, यही खुदा का कहना है। संसारिक गानों पर हमें डांस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो लोग संसारिक वो शैतान की युक्तियों पर चलते हैं। अब संसारिक गानों पर आप डांस कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर की आराधना में आप डांस नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है। वो लोग खुशी में झूम करके वहां पर डांस कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं परमेश्वर में आनंदित होकर डांस क्यों नहीं कर रहे हैं? जब वो संसारिक लोग अपने खुशी में संसारिक गानों पर डांस कर सकते हैं तो हमको भी अपने परमेश्वर में खुश होना चाहिए और उसकी आराधना में हमको डांस करना चाहिए। लेकिन हम लोग करते ही नहीं। कुछ लोग करते हैं लेकिन सारे लोग नहीं करते, और कुछ लोग इसको मना भी करते हैं मैं डांस नहीं करना चाहिए। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग वचन पढ़ें। कहना है, संसारिक गानों पर हमको नृत्य न बिल्कुल करना है, और परमेश्वर के आगे नाचो यही खुदा का कहना है। हाँ, यही खुदा का कहना है। हाँ, यही खुदा का कहना है। हाँ, यही खुदा का कहना है। और नृत्य कैसे करना है इस पंक्ति में देखिएगा। अरे प्रभु में नृत्य, अरे प्रभु में नृत्य कीजिए वो ना हो संसारिक रीत में, खो जाओ तुम सब जन सच्चे परमेश्वर की रीत। जाओ तुम जन सच्चे परमेश्वर की रीत में, जाओ तुम जन सच्चे परमेश्वर की रीत में। 10 तानों के बाजों को ला करके मस्ती में झूम करके ऐसे डांस करना है, एकदम मस्ती में झूम कर तालियों को बजाते हुए डांस करना है। लेकिन संसारिक स्टेप नहीं होने चाहिए, आपके आत्मिक स्टेप होने चाहिए। और जब आप नृत्य करते हैं, आत्मा में झूमते तो आपको पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, आपकी आत्मा शुद्ध होती है, आप पवित्र होते हैं। ये नाचने का तात्पर्य होता है। इसलिए आराधना में आप बिल्कुल नाचिए। तो कोई दाऊद जब नाचता था वो किसी को देखता नहीं था कि कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। एक बार जब आप लोग बाइबल में पढ़ेंगे तो एक बार दाऊद नाच रहा था, तो जो साउल की बेटी थी उसका विरोध कर रही थी। तो वो साउल की बेटी विरोध नहीं कर रही थी, वो शैतान विरोध कर रहा था। ये शैतान वही शैतान जो आपके इन कामों से बड़ा ही खफा होगा, और कोई उस आपसे खफा नहीं होगा। एक ही व्यक्ति खफा हो सकता है, वो है शैतान। इसलिए आप उसकी परवाह ना, जमाने की परवाह ना करते हुए परमेश्वर के आगे नाचिए, और तब देखिए प्रभु आपको कितने आशीषों से भरता है, कितनी बरकतों से भरता है। कहना है, नृत्य कीजिए खूब झूमिए, नृत्य कीजिए खूब झूमिए, प्रभु यीशु के गीत में हो जाओ तुम सच्चे परमेश्वर की रीत में, 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 हो जाओ तुम सच्चे परमेश्वर की जाओ
आप सभी लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप लोग अपने जीवन को ढालें और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। मिलते हैं ऐसे अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और प्रभु की महिमा करते रहिए। सभी को जय मसीह।